में दो बाइक थी, एक दूसरे पर गोलियां फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया, खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। मां के दिल का सुरूर गया, बाप की आंख का नूर गया। कराची के इलाके सच्चल में पुलिस की मुबैना फायरिंग से 1.5 साला एहसन जाँ बहक, 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एहसन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दाईं जानिब से सीने में गोली लगी जो बाईं जानिब कमर से पार हो गई। वालिद की मुद्दईयत में थाना सच्चल में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध का भी वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। जाँ बहक बच्चे के वालिदैन का पुलिस पर अदम एतमाद, कहते हैं मुकदमा हमारी मर्जी से दर्ज नहीं किया गया। थाने में बुलवा कर कहा गया कि FIR पर दस्तखत कर दें, नहीं जानते FIR में क्या लिखा गया। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। पुलिस हकीकत छुपा रही है, आला हुकाम इंसाफ फराहम करें। हमारे सामने पुलिस वालों ने फायरिंग की, कोई मुकाबला नहीं हो रहा था। मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पुलिस मुकाबले की मुकम्मल तहकीकात होंगी। सिंध हुकूमत एहसन के वालिद को इंसाफ दिलाएगी। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सिंध के हालात बहुत ख़राब हैं, सिंध पुलिस की ट्रेनिंग ही नहीं की गई। रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी ने भी वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि कराची की सड़कों पर लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। कराची के दारुस सेहत अस्पताल में बच्ची को ओवरडोज देने वाला मुलजिम आगा मुइज 20 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने डॉक्टर की हिदायत के बिल्कुल उलट बच्ची को इंजेक्शन लगाया। अस्पताल के खिलाफ एक और शहरी की दरखास्त। अस्पताल के बाहर एहतजाज हुआ। उधर सिंध हुकूमत की भी गैर संजीदगी। तहकीकाती कमेटी के नोटिफिकेशन में बच्ची की उम्र गलत दर्ज कर दी। मुल्क भर में बारिशों और यालाबारी से तबाही। हवेली, लखा और गुजरांवाला छतें गिरने से 3 बच्चियां जाँ बहक, 10 अफराद शदीद जख्मी। 24 घंटे में होने वाली यालाबारी से 1 लाख एकड़ से जायद गंदम जमीन बोस हो चुकी। मकई की 90% फसल तबाह। डायरेक्टर बीज के मुताबिक लगातार बारिशों के बायस गंदम की फसल को काई भी लग सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 36 घंटे तक इसी तरह बारिश और यालाबारी का इम्कान है। लाहौर में 13 साला बच्चे के हाथों 12 साला बच्चा कत्ल। वाक़या थाना शफीकाबाद की हुदूद में पेश आया। मुलजिम और उसका वालिद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खोखर टाउन के रहायशी हसन को मोहल्लेदार नूर ने छुरी के वार से कत्ल किया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के कब्रिस्तानों में मैयतें भी महफूज ना रहीं। बादामी बाग के कब्रिस्तान से नौमौलूद की मैयत चुरा ली गई। पुलिस के मुताबिक शुजाउर रहमान के यहाँ 7 साल बाद बेटा पैदा हुआ। पैदाइश के फौरी बाद इंतकाल कर गया। भिखारी ने कब्र खोदकर मैयत निकाली। मैयत लेकर चौक में भीख मांगता पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज करके बच्चे की मैयत बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद के थाना I-9 के इलाका में 16 साला लड़के से मुबैना ज्यादती। लड़के की शनाख्त फखर अब्बास के नाम से हुई। मुकदमा दर्ज। मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी गई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है। एसेट स्कीम है, उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। कल अब इसके ऊपर दोबारा बहस होगी। एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है। जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसको कल तक जो है वो कमेटी के सामने सबमिट किया जाएगा।
काला धन सफेद करने की स्कीम मंजूरी ना दी जा सकी। काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात ने कहा, अरकान एमनेस्टी स्कीम का शिकवार जायजा लेना चाहते हैं। स्कीम पर आज खुसूसी इजलास तलब किया गया है। जराये के मुताबिक अरकान ने स्कीम दोबारा लाने पर सवालात उठा दिए। वजीर आजम ने कहा, एमनेस्टी स्कीम पर जब तक काबीना मुकम्मल मुतमईन नहीं होगी उसे मंजूर नहीं करेंगे। पिछले हुक्मरानों की यही करतूत थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक बहरान, एक इक्तिसादी बहरान का शिकार हुआ। हसन नवाज हो, हुसैन नवाज हो, ये अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं। 26 मिलियन डॉलर जिस तरह से हमने देखा है पीटी के जरिए शहबाज शरीफ की फैमिली को आया है, ये सारे के सारे टिप ऑफ द आइसबर्ग है। माजी में शरीफ खानदान और जरदारी ने करप्शन की इंतहा की। करप्शन के खिलाफ हमारी तहकीकात होश उड़ा देंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, काबीना इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग पर तशवीश का इजहार किया गया। सलमान शहबाज के पास सवालात के कोई जवाबात नहीं थे। 26 मिलियन डॉलर टीटी के जरिए शहबाज शरीफ को मौसूल हुए। नवाज शरीफ और दीगर लोगों को इकामे क्यों रखना पड़े, मजीद तफसीलात सामने आएंगी। CMH रावलपिंडी में नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अस्पताल में नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। मंसूबे का आगाज 2013 में हुआ। अस्पताल में बिस्तरों की सहूलत 1150 हो गई। इस्लामाबाद में थाना सहाला के इलाका में कैनेडियन खातून से बदतमीजी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बैरिया टाउन फेज 7 में 2 लड़कों ने खातून का रास्ता रोका और अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। खातून ने मुल्जिमान की डर से शॉपिंग सेंटर में छुपकर बमुश्किल जान बचाई। IG इस्लामाबाद ने मुल्जिमान की 24 घंटों में गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। हजारा बरादरी को एहतजाज करते देखते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मईशत के हवाले से खबरें सुनकर भी मायूसी होती है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी सबके सामने हैं। मुआशरे में सब बुरा नहीं, इंसाफ के शोबे में अच्छे काम भी हो रहे हैं। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला आवाद अल-जहनी आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात के बाद सऊदी अरब वापस रवाना होंगे। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला आवाद अल-जहनी ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। इमाम काबा ने असर, मगरिब और इशा की नमाजों की मुख्तलिफ मसाजिद में इमामत कराई। लीबिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। बागियों की तराबिल्स पर रॉकेट हमले, 4 अफराद हलाक, 23 जख्मी। शदीद शेलिंग से इलाका खौफनाक आवाजों से गूंज उठा। लोग खौफजदा। 2 हफ्ते कबल शुरू होने वाली कशीदगी में अब तक 174 अफराद हलाक हो चुके। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का दौरा शाम। सदर बशारुल असद और शामी हम मनसब से मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जवाद जरीफ का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ शामी आवाम की मुज़ाहमत से खित्ता बड़ी साजिश और खतरे से बच गया। दौरे का मकसद अमन के लिए तामीरी मुज़ाकरात का इनेकाद है। पेरिस के नोट्रा डेम चर्च में आतिशज़दगी के बावजूद पाम संडे की दुआया तकरीब। लोगों ने दुआया गीत गाए और मखसूस इबादत की। चर्च के बेल टावर्स भी तबाही से महफूज रहे। चर्च में मौजूद बेशतर तारीखी फनपारे भी बचा लिए गए। फ्रांसीसी सदर नोट्रा डेम चर्च की तामीर नौ आइंदा 5 सालों में मुकम्मल कर लेंगे। चर्च को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सदर जोको विदोदो और साबिक फौजी जनरल में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुल्क भर में 19 करोड़ वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।